मैथ में नंबर कम आता है सर, क्या करें? प्रैक्टिस करो बच्चों, प्रैक्टिस। मैथ तभी स्ट्रांग होगा जब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आपका मैथ होता जाएगा। मैथ आपका क्रिकेट के ही तरह है, जैसे क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे सचिन तेंदुलकर अपने स्ट्रगल टाइम में 15 से 16 घंटे तक क्रिकेट खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे, तब जाके वो बन पाए गॉड ऑफ द क्रिकेट। उसी तरह मैथ अच्छा करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करवाने के लिए, समझाने के लिए वेलकम टू त्रिशा SM ट्यूटोरियल्स। यहाँ पे क्लास 9th के नंबर सिस्टम के एक क्वेश्चन है बच्चा, जिसमें रिपीटिंग डेसिमल को हमें p/क्यूब फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इससे पहले हमने दो फॉर्म कन्वर्ट किए थे, एक था 0.3 बार, एक था 0.57 बार, एंड आज हम लोग करेंगे 19.57 बार। तीनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ डेसिमल के बाद तुरंत रिपीटिंग है, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है फिर रिपीटिंग है, और इन दोनों में डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के पहले नंबर है, डिजिट है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये आज हम लोग इस वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पे 19.57 जो लिखा हुआ है बच्चों, इसका मतलब क्या होगा? तो 19.57 बार का मतलब होगा कि 575757 ये क्या कर रहा है बच्चों? रिपीट कर रहा है। इसी रिपीटिशन वैल्यूज़ को, डेसिमल को, या इसी को रीअकरिंग डेसिमल भी कहा जाता है। इस रीअकरिंग डेसिमल को हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसको x ले लेंगे। क्या ले लेंगे? x। तो लेट x इज इक्वल टू 19.5757 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे दूसरा आपका ये होगा कि आप ऑब्जर्व कीजिए कि कितने डिजिट्स, टोटल कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे 5 और 7 मतलब 2 डिजिट्स इस रीअकरिंग डेसिमल में क्या कर रहा है बच्चों? रिपीट कर रहा है। तो जितने डिजिट्स रिपीट करेंगे उतने ही अगर 2 डिजिट्स रिपीट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 डिजिट रिपीट करेगा तो 10 से कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 डिजिट रिपीट कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पे हमको दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x में अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 100x। और इधर अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ बन जाएगा 9057.5757 एंड सो ऑन रिपीटिंग। यहाँ बढ़ता चला जाएगा, तो हमने 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख लिया। तो यहाँ हुआ क्या कि डेसिमल जो था बच्चों एक डिजिट के आगे गया जब 10 से मल्टीप्लाई किए, फिर 10 से मल्टीप्लाई किए तो 7 के आगे चला गया। तो यहाँ पे मैंने डेसिमल प्लेस कर दिया, और 10 10 100 होता है। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं बच्चों 1, इस इक्वेशन को मान लेते हैं 2। अब अगला काम क्या करना है बच्चों? आपको इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में कि ये मैं कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। अगर आप सोचेंगे कि बस मैं ऐसे ही लिखता चला जाऊं और मेरा क्वेश्चन सही होने के बाद भी मेरे 10 आउट ऑफ 10 मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको रिटन फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। तो यहां क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहां पे पहले हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं फिर से। 100x इज इक्वल टू 1957.5757 एंड सो ऑन। इक्वेशन 1 लिख लेते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू 19.575757 सो ऑन। डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखिएगा, उसके बाद नंबर लिखिएगा। यहाँ पे लिख के बीच में कहीं डेसिमल लगाइएगा, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे 100x में से अगर मैं x बाहर निकाल दूं तो कितना बचेगा बच्चों? 99x। और यहाँ पे अगर मैं इस माइनस करूँ तो ये दिख रहा है कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं सब क्या कर रहे हैं? सेम है, और रिपीट करें तो सब कट जाएंगे। डेसिमल की जगह डेसिमल, डेसिमल के पीछे क्या आ गया? 0। 17 में से छोटा नंबर है तो कैरी लेगा बच्चों, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। एक कैरी दे दिया था तो 4 हो गया, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 3। ये एक कैरी इससे मांग लिया, नहीं लिया नहीं था, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आई वो आई 1938 अपॉन 99। ये हो गया आपका p/q फॉर्म। इसका बच्चों 19.57 का q फॉर्म ये हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया हो, क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।